गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने वर्कबुक में लेसन 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेसन 3 जो है वो पढ़ेंगे, द सॉन्ग बर्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक कर्नाटकी म्यूज़िक की एक बहुत बड़ी सिंगर हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। मदुरई शमाकुवदिवी सुब्बलक्ष्मी वॉज बॉर्न ऑन 16 सितंबर 1916। देखो मदुरई शमाकुवदिवी सुब्बलक्ष्मी जो थी, उनका जन्म 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर 1916 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, एक संगीत प्रेमी फैमिली में उनका जन्म हुआ था। हर मदर शन्माकुवदिवा अम्मल वॉज अ वीणा प्लेयर। उनकी मम्मी जो थी वो वीणा प्लेयर थी, और उनकी जो ग्रैंड मदर थी अक्कामल वॉज अ वायलिनिस्ट, वायलिन बजाती थी। शी टुक ट्रेनिंग ऑन इन कर्नाटकी एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक अंडर रिनोन म्यूजिशियन। जो उन्होंने कर्नाटकी और हिंदुस्तानी म्यूज़िक की जो शिक्षा ली, उन्होंने अपने घर के लोगों से ही ली। She was only 10 years old when her first recording was released. जब वो 10 साल की थी तो उनकी पहली रिकॉर्डिंग रिलीज़ हुई। Her first performance was at the prestigious Madras Music Academy in 1929. In 1929 में उनकी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस हुई एक बहुत बड़े मद्रास के म्यूज़िक एकेडमी में। Then if of only 13 years of age, तब उनकी सिर्फ उम्र 13 years की थी। उन्होंने वहाँ पर भजन गाया था, संग भजन। हर परफॉर्मेंस वॉज हाईली अप्रिशिएटेड एंड शी वॉज एक्लेम्ड टू अ म्यूज़िकल जीनियस बाय द क्रिटिक्स। उनके भजन को बहुत ज़्यादा सराहना मिली और क्रिटिक्स के द्वारा बोला गया कि ये म्यूज़िकल जीनियस हैं। In 1936, Subbulakshmi moved to Chennai and made her film debut in Tamil movie सेवा सदन in 1938। 1936 में सुब्बलक्ष्मी जो थी वो चेन्नई चली गई और वहाँ पर उन्होंने पहली तमिल फिल्म बनाई जिसमें काम किया, जिसका नाम था सेवा सदन 1938 में। शी एक्टेड इन 2 more तमिल फिल्म। उन्होंने 2 और तमिल फिल्मों में काम किया। एक सावित्री, वेयर शी प्लेड द रोल ऑफ नारद, जिसमें उन्होंने नारद का रोल प्ले किया था, एंड मीरा, वेयर शी एक्टेड द रोल ऑफ राजस्थानी संत पोएट्स मीरा, जिसमें उन्होंने मीरा का रोल किया था। शी ऑल्सो ट्रेवल्ड टू प्लेस सच एज लंडन, न्यूयॉर्क एंड कनाडा फॉर परफॉर्मेंस। वो लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा में भी परफॉर्मेंस देने के लिए गई। सम ऑफ सुब्बलक्ष्मी पॉपुलर वर्क्स इंक्लूड द वेंकटेश्वर सुप्रभातम, भाजा गोविंदम, विष्णु सहस्रनाम। ये उनके कुछ पॉपुलर वर्क हैं। ठीक। फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लासिकल म्यूजिक शी रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस भारत रत्न। जो पहली ऐसी इंडियन म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न मिला, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इन 1998 में। शी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रेमन मैग्सेसे अवार्ड in 1974, which is often considered to the Asia's Nobel Prize. Apart from these, she was also the first woman recipient of the Sangeet Kalanidhi Award in 1968. Subbulakshmi's devotion to Karnataki and Hindustani music and popularity around the world earned her the reputation of being one of India's culture ambassador. उनकी हिंदुस्तानी और कर्नाटकी म्यूज़िक के जो पैशन को देखते हुए उन्होंने पूरे विश्व में एक इंडियन कल्चर की एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है उनको। ऑन 11 दिसंबर 2004 द सॉन्ग बर्ड ऑफ कर्नाटकी म्यूज़िक पास्ड अवे। 2004 में जो कर्नाटकी म्यूज़िक की ये चहचहाती चिड़िया थी, गाती हुई चिड़िया, वो चली गई एट द एज ऑफ 88। उनकी उस समय एज कितनी थी? 88 थी। लिविंग बिहाइंड द स्टैम्प ऑफ हर वर्क इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल। पीछे वो अपने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में अपने काम के पदचिन्ह छोड़ गई। अब देखो कंप्लीट दी सेंटेंस। एमा सुब्बलक्ष्मी इज़ द फुल नेम वॉज मदुरई शन्नामुकवी
सुब्बलक्ष्मी, ये पूरा लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। हर मदर अमला वॉज वीणा प्लेयर, शी रिसीव्ड ट्रेनिंग इन कर्नाटकी एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक अंडर renowned musicians. Her first performance was at the prestigious Madras Music Academy in 1929. ठीक। In 1974, she becomes the first Indian musician to receive the Raman Magsaysay Award. हो गया। आप देखो ये क्वेश्चन आंसर। When was M.S. Subbulakshmi born? She was born on 16 September 1916. ठीक, इसको नोट कर लेंगे। अब देखो आगे, What response did Subbulakshmi receive from the critics after her first performance? She was acclaimed to be a musical genius by the critics. What was the name of her first film? In which year was the film released? Her first film was Seva Sadan in 1938. It was in Tamil. Name other film in which Subbulakshmi acted: Savitri and Meera. ठीक। Name some of Subbulakshmi popular work: Venkateshwar, Suprabhatam, Bhaja Govindam, Vishnu Sahasranam. ठीक हो गया। List the honor which were bestowed upon her: Bharat Ratna in 1998, Raman Magsaysay Award in 1975, संगीत कला निधि अवार्ड इन 1968। हो गया। ठीक। अब देखो इसको मिलाना है वर्ड से। रिनोन्ड मतलब फेमस, प्रेस्टिजियस मतलब इंस्पायरिंग, रिस्पेक्ट और एडमिरेशन। जीनियस मतलब, जीनियस का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियली क्रिएटिव और इंटेलिजेंट। एक्लेम्ड मतलब पब्लिकली प्रेज्ड। रिसीव्ड मतलब अ पर्सन हु रिसीव और इज़ अवॉर्डेड समथिंग। देखो मैंने फर्स्ट के आगे ई, 2 के आगे डी, 3 के आगे बी, 4 के आगे सी और 5 के आगे ए लिखा है। आप इसको नोट करेंगे और नहीं और अपना मिला लेंगे, मैच कर लेंगे। ओके। अब देखो अंडरलाइन द एडजेक्टिव। देखो शी संग एवरीवन अप्रिशिएटेड हर मेलोडियस, मेलोडियस एडजेक्टिव वर्ड है। देयर आर बिग पार्क इन माई नेबरहुड, बिग और माई। रिया इज़ माई सिस्टर। कृति वॉज वेयरिंग अ ब्लू, ब्लू एडजेक्टिव वर्ड। वी फाउंड शनी सेल, शाइनी सेल्स, शाइनी जो है वो एडजेक्टिव है। प्लीज़ पिक अप योर शूज़, योर आपका एडजेक्टिव वर्ड है। आई जस्ट बॉट 12 ऑरेंजेस फ्रॉम द, 12 आपका एडजेक्टिव वर्ड है। आई गॉट दीज बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है। अब यही ऊपर वाले एडजेक्टिव वर्ड्स को मैंने यहाँ लिखा और कौन सा एडजेक्टिव है वो भी लिखा। मेलोडियस, दिस इज़ द क्वालिटी। बिग भी क्वालिटी और माई पजेसिव वाला एडजेक्टिव है। ब्लू क्वालिटी है, शाइनी क्वालिटी है, योर्स पजेसिव है, 12 क्वांटिटी है और दीज डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक है। यहाँ तक हमें इसको करना था बेटा। ये हमारा लेसन 3 कंप्लीट हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।